हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले AFCKS टेक्नोलॉजी, वेलकम टू AFCKS टेक्नोलॉजी। मैं उन लोगों के बारे में है ये AFCKS टेक्नोलॉजी कि भाई AFCKS टेक्नोलॉजी एक इंस्टीट्यूट है और इसके बारे में कुछ मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे कोर्स कर चुके हैं वो लोग इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मैं ही समझता हूँ कि कुछ लोग जो है यहाँ पे बिल्कुल नए हैं, जो आज पहली बार AFCKS टेक्नोलॉजी के इस ऑनलाइन डेमो सेशन में आए हैं। तो उनके लिए मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि AFCKS टेक्नोलॉजी ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था मोहम्मद रज़ा ने इन 2010, अप्रैल 2010। ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल था, नॉलेज शेयरिंग। ऑब्जेक्टिव इसके अंदर में था कि जो कंटिन्यूस जो स्किल्स मार्केट में आ रही है और जो MNC के अंदर में आपको जो भी स्किल्स लगती है उन स्किल्स को जो है एक बहुत ही बेहतर तरीके से आपको शेयर किया जाए, ताकि जो है आप अपने करियर के अंदर में जो है उसका बिल्कुल इस्तेमाल करें और जो है उसको आप जो है उसका आप अपना पूरा फ़ायदा उठाएं। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर था इसका, कि हमारा जो एम है वो प्रैक्टिकल डिटेल एग्जाम्पल बेस्ड हम आपको चीज़ें जो है डिलीवर करें, ना कि सिर्फ हम आपको कंसेप्ट बताएं, बल्कि जो भी कोर्स हम यहाँ पे कंडक्ट करते हैं उस कोर्स को आप अपने डे टू डे वर्क के अंदर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसके प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में हम ये सारे कोर्सेज को डिज़ाइन किया है। ठीक है, क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट द ट्रेनर। मेरा नाम है मोहम्मद शब्बीर तैबानी। इस कोर्स को जो है इसका ट्रेनर भी मैं ही रहूँगा अगले 4 से 5 महीने तक, जितने टाइम तक ये कोर्स चलेगा। तो मेरे बारे में मैं आपको बता दूँ, कुल मिला के मुझे 14 साल का एक्सपीरियंस है MNCs के अंदर में। अगर मैं WFM की और इसकी बात करूँ तो ये पूरा इसी के अंदर में कवर हुआ है 14 ईयर्स में। लेकिन अगर मैं ट्रेनिंग की मैं बात करता हूँ तो मुझे ट्रेनिंग का जो है 8+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। अब मैंने जो ट्रेनिंग दी है अभी तक वो एडवांस एक्सेल पे, VBA मैक्रो, MS एक्सेस, पावर क्वेरी, पावर BI, पावर टूल्स, और ये सारी ट्रेनिंग्स को मैंने दिया है क्लासरूम प्लस ऑनलाइन। पिछले 1 डेढ़ साल से जो हम लोग ऑनलाइन है, अदरवाइज ये सारी ट्रेनिंग्स हमारी जो है क्लासरूम्स थी है। कुल मिला के मैंने 5000 घंटे की जो है ट्रेनिंग कंप्लीट की है अभी तक। काफ़ी सारे मैंने वर्कशॉप्स कंडक्ट किए हैं MNCs में, पुणे में और आउट ऑफ पुणे एज वेल। ऑटोमेशंस के प्रोजेक्ट्स मैंने कंप्लीट किए हैं। एक इंडिपेंडेंट ट्रेनर हूँ मैं AFCKS टेक्नोलॉजी में। ये मेरा फुल टाइम वर्क नहीं है, दिस इज माई पार्ट टाइम वर्क। आई एम अ फ्रीलांसर हियर एज ए इंडिपेंडेंट ट्रेनर एंड कंसल्टेंट एज AFCKS टेक्नोलॉजी। 100% पॉजिटिव फीडबैक है स्टूडेंट्स की तरफ से जस्ट डायल पे। मैं सर्टिफिकेट की बात करूँ तो मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड हूँ, एक्सेल सर्टिफाइड, प्लस रिसेंटली मैंने अपना डेटा एनालिस्ट जो है वो भी कंप्लीट किया है, जो कि स्पेशली पावर BI से रिलेटेड है ये। ठीक है, हम अब मूव करते हैं इंट्रोडक्शन पे। पावर BI के इंट्रोडक्शन पे हम लोग मूव करते हैं। व्हाट इज पावर BI? सबसे पहला क्वेश्चन काफ़ी टाइम से हमारे दिमाग में आ रहा है, ये पावर BI है क्या? तो सबसे पहले हम इसको समझ लेंगे कि ये एक एनालिटिक्स सर्विस है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। ये माइक्रोसॉफ्ट का जैसे एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस है, उसी तरीके से ये माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है। ज़्यादातर ये जो है एनालिटिक्स के बारे में है ये। ठीक है, इसके अंदर में काफ़ी सारे जो है ये विजुअलाइजेशन टूल है। ये विजुअलाइजेशन टूल के साथ साथ में ये एनालिसिस टूल भी है। काफ़ी वाइड रेंज के इसमें चार्ट्स है, कस्टम चार्ट्स है, काफ़ी सारी डिटेल के अंदर में आप जो है आप एनालाइज कर सकते हो डेटा को। ऐसे चार्ट्स है इसके अंदर में जो आप एक्सेल के अंदर में बिल्कुल भी आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हो, पॉसिबल भी नहीं है। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ में कर सकते हो। क्या इसमें डेटा स्टोर होता है? बिल्कुल नहीं। इसमें डेटा को कनेक्ट किया जाता है। कहाँ से? 70+ अलग अलग डेटा सोर्स के साथ में आप इसमें कनेक्शन को क्रिएट कर सकते हो। जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर डेटा बेसिस है वो है, आप एक्सेल को कनेक्ट कर सकते हो, एक्सेस हो गया, SQL सर्वर, वेब हो गया, ओ डेटा, वन ड्राइव, अज्योर, ये यहाँ से सब जगह से आप डेटा को इसमें कनेक्ट कर सकते हो। यानी कि आप इसमें डेटा को लेकर आते हो और आप इसमें डेटा को क्या करते हो, यहाँ पर विजुअलाइज करवाते हो आप। ठीक है, इसका जो इंटरफेस है ये बिल्कुल ही सिंपल है। यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल भी ऐसा कोडिंग की इसमें ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल ये बहुत ही सिंपल इंटरफेस इसका बनाया गया है। आप इसको लैपटॉप या डेस्कटॉप पे भी ये देख सकते हैं। साथ ही साथ जो है इसका मोबाइल ऐप भी है, आप वहाँ पे भी अपने रिपोर्ट्स को जो है पब्लिश कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ वन लाइनर के पावर BI है क्या, तो पावर BI एक एनालाइज एंड विजुअलाइजेशन टूल है। ये पावर BI एक एनालाइज एंड विजुअलाइजेशन टूल है, जिसमें आप मल्टीपल डेटा सोर्स को कनेक्ट कर सकते हो और आप जो है मीनिंगफुल रिपोर्ट्स और मीनिंगफुल जो है इसमें डेटा को जो है आप जो है प्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे एक बात आती है कि भाई ये कौन सीख सकता है? तो जो भी नंबर्स पे काम करता है, जो डेटा एनालिस्ट है, जो WFM में काम करता है, MIS में है, बिजनेस डेवलपमेंट में है, HR एनालिस्ट है, ठीक है, ऑपरेशन एनालिस्ट है, एडमिन एनालिस्ट है,
ये जो भी है, जितने भी इस रोल के अंदर में काम कर रहे हैं, स्पेशली जो लोग नंबर्स के साथ में काम करते हैं, तो ये टूल उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि भाई पावर बीआई और टैब्लू में क्या फ़र्क है? टैब्लू नाम आपने सुना होगा, ये भी एक बड़ा काफ़ी काफ़ी कॉमन नाम है, ये विजुअलाइज़ेशन टूल है। लेकिन पावर बीआई में और इसमें ऐसा क्या डिफ़रेंस है ये? तो क्विकली मैं यहाँ पे आपको एक डिफ़रेंस बता देता हूँ। अभी और भी विजुअलाइज़ेशन टूल है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है मैं उसी की बात करूँगा यहाँ पे, पावर बीआई की, और इसका जो कॉम्पिटिटर है वो है टैब्लू। अब दोनों में क्या डिफ़रेंस है? तो टैब्लू जो है ये पूरी तरह से एक इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है? अब अगर मैं कॉस्ट की बात करूँगा तो ये एज अ इंडिविजुअल लाइसेंस के लिए काफ़ी कॉस्टली है ये, ठीक है? जो कंपनीज पहले टैब्लू पे काम करती थी, धीरे धीरे अब वो जो है पावर बीआई की तरफ मूव कर रही है, ठीक है? सो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है दोनों के अंदर में वो है कॉस्ट का। और पावर बीआई जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के साथ में इंटीग्रेटेड है, ठीक है? इसके इसका जो एक वर्जन है वो फ्री है, और आपको चार्जेस कहाँ पे लगेंगे वो भी मैं अगले कुछ हिस्से में आपको बता दूंगा ये। तो पावर बीआई जो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ में आता है, ये 365 के साथ में। अब जब ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है तो जाहिर सी बात है जो माइक्रोसॉफ्ट के जो फीचर्स है, अभी जो लोग एक्सेल में काम करते हैं, जो लोग ने वीबी में काम किया है, जो लोगों ने एक्सेस में काम किया है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है तो ये कितना पॉपुलर हो सकता रहेगा और फ्यूचर में किस तरीके से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है। साथ ही साथ जो चीज़ें आप एक्सेल में वगैरह में करते हो तो यहाँ पे उसका आपको पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा। वो कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। आज की डेट में अगर हम बात करें तो पावर बीआई जो है ये एनालिसिस का टॉप बीआई टूल है, ये बीआई बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है ये कुल मिला के 70 प्लस डेटाबेसेस को कनेक्ट कर सकता है, यानी इसके अंदर में इसकी आप जो इसका पावर यहाँ से लगा सकते हो अंदाजा कि भाई ये किसी की मतलब जो है यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जो है डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हो 70 प्लस डेटाबेस के साथ में, और अगर कहीं पे वो रुक जाता है तो उसके लिए कनेक्टर्स भी अवेलेबल है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, जीरा सॉफ्टवेयर है, वो आप डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन कनेक्टर अवेलेबल है जिसके जरिए आप इसको कर सकते हो। तो कुल मिला के आप जो है लगभग लगभग सभी तरह के डेटाबेस को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। अब जो एक्सेल में काम करता है और एक्सेल के फंक्शंस को जो जानता है, उनके लिए यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डेक्स। डेक्स को सीखना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। डेक्स एक बहुत ही पावरफुल टर्म है, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन को मैं आपको लाइव एग्जांपल बताऊंगा तो इसको इसके बारे में थोड़ा सा और क्लियरिटी दूंगा कि डेक्स क्या है। कुल मिला के मैं ये बता सकता हूँ कि जैसे एक्सेल में फंक्शंस होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, उसी तरह से पावर बीआई के अंदर में डेक्स फंक्शंस होते हैं। अब ये डेक्स फंक्शंस बिल्कुल भी अलग नहीं रहेंगे। अगर जो लोगों ने एक्सेल के फंक्शंस को यूज़ किया तो वो लोग इसके अंदर में सिमिलरिटी को देख पाएंगे। चार्ट जो है वो बिल्कुल एक्सेल की तरह बेस है, लेकिन एक्सेल से बहुत ज़्यादा एडवांस है, सो आपको कोई एडिशनल स्किल की ज़रूरत नहीं है चार्ट्स को सीखने के लिए। सुपीरियर है, रिच फीचर है, इसके काफ़ी रिच फीचर्स आप इसमें देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनैलिटी है इसके अंदर में, राइट? आप एक विजुअल बनाने के लिए आपको जो है ज़्यादा इसमें मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसके इसके अगर आपको बेसिक्स पता है तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनैलिटी पे काम करता है। जैसे आप मैं ये समझता हूँ कि आप सभी लोग जो है एक्सेल में काम करते हो, और एक्सेल के अंदर में आपने जो है पावर पिवट तो नहीं, सॉरी, पाइवट टेबल को आपने यूज़ किया रहेगा। तो पाइवट टेबल जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनैलिटी है, ठीक है? वहाँ पे आप कोई ज़्यादा आपको मेहनत की ज़रूरत नहीं रहती है। आप रॉ डेटा से एक आउटपुट निकालते हो, जस्ट आप ड्रॉप करते हो और ड्रैग करते हो। तो उसी तरह से यहाँ पे भी इसकी फंक्शनैलिटी है। पावरफुल कनेक्टिविटी, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में आपको बताया। सबसे इंपॉर्टेंट, इसका अपफ्रंट कॉस्ट कुछ भी नहीं है, यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आपको ट्रेनिंग के लिए इसको यूज़ करना है या बेसिक आपको जो है रिपोर्ट्स को शेयर करने के लिए यूज़ करना है तो इसके लिए कोई डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। हाँ, अगर आप क्लाउड सर्विस को यूज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसके कॉस्ट है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर इस वक्त में अगर आप मुझे पूछोगे कि यार अभी मैं इसको सीखने के लिए मुझे कोई अलग से लाइसेंस लेना होगा, या फिर मुझे कोई बहुत ही हाई कॉन्फ़िगरेशन का मेरा लैपटॉप लेना रहेगा या डेस्कटॉप लेना रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में आप इसको जो है इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कंटिन्यूस अपडेट्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि पावर बीआई के अंदर में आज जो आ गया है वो अगले साल या कुछ नया उसमें आएगा। अल्टरनेट मंथ में ऑलमोस्ट एवरी मंथ तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एवरी 2 मंथ्स के अंदर में इसमें नए नए अपडेट्स आते रहते हैं, नए नए फीचर्स आते रहते हैं, ठीक है? तो कुल मिला के ये है आपका ओवरव्यू, इसके एडवांटेज है। आप इसमें से मीनिंगफुल रिपोर्ट्स बना सकते हो, इनसाइट्स निकाल सकते हो, इसमें आप डेटा रिफ्रेश इसके अंदर में आप सेट कर सकते हो, स्केड्यूलिंग रिफ्रेश कर सकते हो। तो ये कुल मिला के ये जो है ना
एक ब्रीफ तौर पे कि ये इसके मेजर एडवांटेजेस है। काफ़ी और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सारे अभी नहीं लिखा हूँ, लेकिन जिस वक्त में हम लोग एक्चुअल कोर्स में जाएंगे तो धीरे धीरे आपको इसके जो है एडवांटेजेस और इसके बेनिफिट्स आपको समझ में आते रहेंगे। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ईजी टू लर्न। इसके लिए ना आपको किसी कोडिंग की ज़रूरत है, ना इसके लिए कोई ऐसी प्री रिक्वेस्ट चाहिए कि आपको पाइथन आना चाहिए, आपको वीबी आना चाहिए, आपको जावा आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा या फिर आपको एसक्यूएल ही आना चाहिए तभी आप इसको सीख सकते हो, बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरीके से एक इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर है, इंडिपेंडेंट ये एप्लीकेशन है जिसको आप बहुत आसानी के साथ में इसको सीख सकते हो। सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें सीखने के लिए, वो है आपका लर्निंग पैशन, और आप इसको अपने करियर के अंदर में इसको किस तरीके से देखते हो, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब मैं बात करूंगा क्विकली सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बारे में। ठीक है। देखिए, मैं कंटिन्यू बात करते रहूंगा, बीच में मैं पॉज लेते रहूंगा। ड्यूरिंग मेरे पॉज लेने के वक्त में अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप ज़रूर ज़रूर उसको चैट बॉक्स में डालते रहे, या फिर आप अपने पास में इसको नोट करते रहिए। ठीक है। आपको जो है मैं पूरा अपॉर्चुनिटी दूंगा एंड ऑफ दिस सेशन। सेशन ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, मुश्किल से 40 से 50 मिनट लगेंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें आप और आखिरी तक रुके। अगर आपको कोर्स करना है या नहीं करना है ये आप बिल्कुल डिसीजन बाद में लें, लेकिन अभी आपने जब ज्वाइन किया है तो पूरा सेशन कंप्लीट होने तक आप एग्जिट ना करें। ठीक है। जो क्वेश्चन आंसर्स का सेशन रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपने जो नहीं पूछे वो किसी और ने पूछे हैं, और आपके जो है वहाँ पे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि सभी लोग जो है एंड तक रुके इसमें। ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की हम लोग बात करते हैं तो इसमें भी वर्जन्स अवेलेबल रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स अवेलेबल रहते हैं इसके अंदर में। जो सबसे बेसिक है वो है डेस्कटॉप वर्जन है इसका। एप्लीकेशन जो है डेस्कटॉप पे आप डाउनलोड कर सकते हो, जो कि पूरी तरह से फ्री है। कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, इसका इसका ऐप स्टोर में क्या रहता है, EXE फाइल क्या रहता है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग जो है एक्चुअल कोर्स में देखेंगे। अब अगर मैं बात करता हूँ कॉस्ट की, जो मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले ऊपर बताया कि कुछ कॉस्ट आपको लग सकता है। वो कॉस्ट आपको क्या लग सकता है, जब आप इसका कोई प्रो सर्विस या प्रीमियम सर्विस को अगर आपको यूज़ करना है तो डेफिनेटली उस वक्त में आपको जो है थोड़ा सा इसके लिए आपको कॉस्ट पे करना रहेगा, क्लाउड सर्विसेज को आपको यूज़ करने के लिए। अदरवाइज अगर आपको ट्रेनिंग की बात करना है तो डेस्कटॉप वर्जन इसका एब्सोल्युटली फ्री है। ठीक है। मोबाइल ऐप अगर आप यूज़ करना चाहते हो, आप अगर अपने जो डैशबोर्ड्स है, अगर अपनी जो रिपोर्ट्स है मोबाइल ऐप के ऊपर आप अगर पब्लिश करवाना चाहते हो तो डेफिनेटली उसके लिए भी आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी इसकी। अदरवाइज अगर सीखने की हम बात करें तो ये पूरी तरह से फ्री है ये डेस्कटॉप वर्जन। अब हम इसके स्कोप की बात करेंगे, इसका स्कोप क्या है। तो डेफिनेटली ये बड़ा पॉपुलर है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, और बिल्कुल कंपनीज जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। जो लोग टैब्लू पे काम कर रहे थे वो लोग जो है मूव कर रहे हैं पावर बीआई पे। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है इसके कॉस्टिंग के लिए। ठीक है। आप चाहे तो उसको गूगल करके देख सकते हैं कि टैब्लू का एक लाइसेंस का कॉस्ट कितना है, और उसी के कंपेयर में पावर बीआई का प्रो का लाइसेंस का कॉस्ट कितना है। प्रो का मैं आपको बता दूं, हार्डली इसका $10 पर मंथ का इसका चार्जेस है, यानी कि अराउंड ₹600। और उसी की कंपेयर में आप देख सकते हैं कि जो टैब्लू है उसका कितना कॉस्ट है। तो कंपनी मूव कर रही है इसमें, उसी का सबसे बड़ा रीज़न है कॉस्ट। ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान रखें म्यूट के ऊपर, म्यूट को बिल्कुल भी आप जो है अनम्यूट ना करें उसको इस वक्त में, मैं आपको पूरा मौका दूंगा आखिरी में। और इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। तो कुल मिला के आज जो है जैसे हम आज बात करते हैं एक्सेल की, आज एक्सेल एक ऐसी चीज़ है जो हर कंपनीज के अंदर में यूज़ होता है, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में रहो एक्सेल यूज़ होता है। लेकिन अगर यही बात मैं एक्सेल की बात करूँ आज से 15 साल पहले या 10 साल पहले की मैं बात करूँ तो एक्सेल इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, राइट। एक्सेल आना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आज जो है वो बेसिक में आ गया है। उसी तरीके से पावर बीआई जो है अगले कुछ सालों के अंदर में ये जो है मार्केट के ऊपर जो है ये इट विल लीडर इन द मार्केट। ठीक है। और अगर पावर बीआई नहीं आ रहा तो डेफिनेटली उस वक्त में जो है उस वक्त में जो प्रॉब्लम्स आएंगी भाई, उस वक्त में जो चैलेंजेस आएंगे वो जो है वो आप अवॉइड कर सकते हो अगर आपने उसका सही डिसीजन लिया कि भाई मुझे इसको कोर्स को लगाना है या नहीं लगाना है, सीखना है या नहीं सीखना है, इसकी बेस पे। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, इसको सीखने के लिए आपको जो है इजी टू लर्न पे जब मैंने बताया कि इसके लिए कोई स्पेशल प्री रिक्वेस्ट ही नहीं है। अगर आपका एक्सेल का बेसिक नॉलेज है तो काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है, कोई कोडिंग की कुछ ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको चार्ट के कुछ बेसिक अगर चीज़ें पता है आपको, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लेबल, सीरीज़, ये बेसिक चीज़ें अगर आपको पता है तो काफ़ी अच्छा है। अदरवाइज ऐसा कोई ये नहीं है कि भाई वो नहीं आएगा तो मैं नहीं सीख पाऊंगा। अगर वो आता है आपको तो वो एक एडेड एडवांटेज रहेगा, लेकिन जो कोर्स रहेगा हमारा हम उसके अंदर में बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई इसमें इतना चैलेंज नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पे मैं आता हूँ, पावर बीआई प्रो क्या है, ये व्हाट इज दिस पावर बीआई प्रो। ठीक है। तो ये जो कोर्स है हमारा पावर बीआई प्रो, इस कोर्स के अंदर में
इस कोर्स के अंदर में हम लोग ऑलमोस्ट जो सबसे ज़्यादा यूज डोमेन है उनके एग्जांपल्स को हम लोग जो है मल्टीपल सिचुएशंस के अंदर में कवर कर रही है, ठीक है। कौन से डोमेन्स को हम लोग कवर करेंगे वो मैं थोड़ी देर में आपको बता दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि इसमें हम लोग जो है ऑलमोस्ट सारे डोमेन्स को हम लोग जो इसमें कवर करेंगे जो मोस्ट मोस्ट यूज्ड वाले है ये, ठीक है। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लाइन था, पावर बीआई प्रो क्या है। अ, यहाँ पर मैंने आपको एक क्विक इंट्रोडक्शन दिया है पावर बीआई प्रो के बारे में, ठीक है, कि ये एक क्या है, एक एप्लीकेशन है, इसको कौन सीख सकता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके लिए क्या इंस्टॉलेशन की हो सकता है, क्या सॉफ्टवेयर लगेगा, इसका स्कोप क्या है, इसके लिए कुछ चीज़ें पहले से आना ज़रूरी है या नहीं है, और ये जो है हमारा प्रो वाला जो सेशन ये कोर्स है इसके अंदर में हम लोग जो है क्या कवर करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक 10 सेकंड का 15 सेकंड का मैं यहाँ पे एक पॉज लेता हूँ अगली स्लाइड पे जाने के पहले। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है इसके अंदर में तो आप जो है चैट बॉक्स के अंदर में ध्यान से इसको डाल दिया। कोर्स के आउटलाइन के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी एक्सेल अगर होता तो आपको पता है कि भाई एक्सेल में आप क्या सीखने वाले हो, आपको पता है वीबी के अंदर में है आप क्या सीखने वाले हो, आपको ये भी पता होता है। आप जब बात करते हो एक्सेस की तो बहुत हद तक आपको उसका भी एक आइडिया होता है कि क्योंकि आपने उस एप्लीकेशन को देखा हुआ है तो आपको पता है कि इसमें आप क्या सीखोगे। क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि पावर बीआई में हम लोग क्या सीखेंगे, ठीक है। अगर किसी का अनम्यूट है तो वो प्लीज़ म्यूट कर दे, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है, ठीक है। ध्यान से आप थोड़ा सा म्यूट कर दे जी, थैंक यू। तो हम लोग आते हैं कोर्स आउटलाइन के ऊपर, ठीक है। तो जो कोर्स आउटलाइन है हमारा वो है कुछ इस तरीके से। ये जो हमारा कोर्स है ये हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, ठीक है। डेटा प्रिपरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे हम लोग ये सीखेंगे कि रॉ डेटा को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। पूरे कोर्स के अंदर में इसका जो वेटेज है वो है 10 to 15%। दूसरी चीज़ है डेटा मॉडलिंग एंड एनालिसिस, डेक्स को हम लोग यूज़ करेंगे और डेटा मॉडलिंग को हम लोग यूज़ करेंगे। इसका जो हमारा वेटेज है वो है 25 to 30%, ठीक है। थोड़ी देर में मैं इसके डिटेल्स भी आपको बताऊंगा, तो थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए कि ये सब चीज़ें के अंदर में हम लोग क्या है वो भी देखेंगे डिटेल में, ठीक है। तीसरा जो पार्ट है वो है पावर बीआई डेस्कटॉप। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे विजुअलाइजेशन के अलग अलग ऑप्शंस, और इसका जो वेटेज है पूरे कोर्स में वो है 45 to 50%। यानी मोस्टली जो हमारा जो काम रहेगा वो विजुअलाइजेशन पे रहेगा, लेकिन इसको सपोर्ट करने के लिए जो डेटा लगेगा, जो मॉडल लगेगी, जो एक्स डेक्स लगेंगे, उन सबको भी हम लोग है साथ ही साथ सीखते रहेंगे। और जो सबसे लास्ट में आता है पब्लिशिंग वाला पार्ट, पावर बीआई ऑनलाइन। ऑनलाइन के अंदर में आप जो है कैसे पब्लिश करते हो, मोबाइल ऐप पे कैसे डालते हो, वेब पे कैसे डालोगे, क्लाउड पे कैसे आप इसको पब्लिश करोगे, उसको जो है हम लोग ने उसका वेटेज रखा है 10 to 15%, ठीक है। डिप्लॉय एंड मेंटेन डिलीवरेबल हम लोग इसके अंदर में देखेंगे, ठीक है। अब ये जो हमने आउटलाइन बनाई है इसके पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न है। इस कोर्स के अंदर में हम लोग जो है ना सिर्फ आपको पावर बीआई के जो है कोर्स के बारे में सिखाएंगे, बल्कि इस कोर्स के बाद में जो सबसे पॉपुलर इसका एग्जामिनेशन है DA 100, इसकी प्रिपरेशन भी इसी के साथ में कंप्लीट होंगी। तो जब मैं DA 100 की मैं बात करता हूँ, ये एक बहुत ही ज़्यादा भी इन डिमांड सर्टिफिकेट है ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ही है, जिसके बाद में जो है आपको जो डेटा एनालिस्ट का जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है और आपको इस तरीके से एक बैच मिलता है आपको ये। तो इस एग्ज़ाम को देने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट इसी जगह से आपकी कंप्लीट होती है। मैं क्विकली आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे एक मेरे पास में एक पीडीएफ है, उस पीडीएफ को मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, आपके सामने बताता हूँ यहाँ पे। अब इस पीडीएफ के अंदर में जो आप देख सकते हो कि DA 100 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम के अंदर में क्या क्या चीज़ें मेजर होंगी, उस मेजरमेंट के बेस पे ही हमारा कोर्स पूरी तरह से डिज़ाइन है। तो यानी कुल मिला के ये आपको इसमें डबल बेनिफिट है। या तो आप एक चीज़ जो है पावर बीआई को भी सीख रहे हो और साथ ही साथ आपका जो एग्जाम प्रिपरेशन भी इसके अंदर में कवर हो रहा है। एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग जो इसके अंदर में कवर करेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये जितने भी पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं ये सारे पॉइंट्स जो है इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हम आपको बताने वाले हैं। तो कुल मिला के आपको इसमें डबल बेनिफिट है। इस कोर्स में आप जो है सिर्फ कोर्स नहीं सीखोगे बल्कि साथ ही साथ आपका जो है DA 100 का प्रिपरेशन भी होगा। और एक और चीज़ हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया है जो कि मैं सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा, डेक्स स्टूडियो को कैसे यूज़ किया जाता है। यानी कि आपकी जो फाइल्स होती है, आपका जो रिपोर्ट होता है, उसको आप जो है बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो, आप उसको आपको जो इसको एरर फ्री कैसे कर सकते हो, जो भी डेक्स वगैरह आप बनाओगे उसको एरर फ्री वगैरह आप कैसे करोगे। तो उस चीज़ के लिए हम लोग जो है डेक्स स्टूडियो को इस्तेमाल करेंगे। अब ये क्या चीज़ है, कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, कैसे इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ये सब भी जो हम लोग डिटेल कोर्स में सीखेंगे। अब मैं आपको जो है ना क्विकली
इन डिटेल्स, ये जो मैंने 4 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, इसके डिटेल्स पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाए कि भाई ये इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं। अब इसमें से मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, ये तो काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ें लग रही है कि यार ये इसमें क्या होगा। जो मेरे मतलब की बात है वो अभी इसके आगे आने वाली है, ठीक है। तो अभी हम लोग जाते हैं पहले पॉइंट पे, डेटा प्रिपरेशन। जब डेटा प्रिपरेशन में मैं आ गया हूँ तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि डेटा को हम लोग कैसे, कौन से डेटा को हम लोग जो है कनेक्ट करेंगे, कौन से हम लोग सोर्स को हम लोग कनेक्ट करेंगे। जैसे मैंने बताया कि 70+ डेटा सोर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पूरे 70 नहीं सीखेंगे। जो मोस्ट पॉपुलर है मैं आपको वो बताऊंगा, और मैं आपको ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा कि आप जो है बाकी किसी डेटा को भी आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे। जो सबसे बेसिक है इसके अंदर में वो है एक्सेल। मल्टीपल एक्सेल लेंगे हम लोग, टेक्स्ट फाइल वेबसाइट से कनेक्ट करेंगे, एपीआई से कनेक्ट करेंगे हम लोग, जेसन फाइल, एक्सएमएल, पीडीएफ, अनदर पावर बीआई, फिर ओ डेटा रहेगा हमारा। बिल्कुल अगर कहीं पे कुछ डेटा नहीं है तो हम लोग एकदम जीरो से कैसे स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग जो है एक्सेस डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे, गूगल शीट को कनेक्ट करना सीखेंगे। ये कुछ चीज़ें जो मैंने डेमो लिखी है, इसके लिए मैंने डेमो इसलिए लिखा है कि भाई हो सकता है कि ये आपके सिस्टम पे इंस्टॉल ना हो, इसकी वजह से मैं आपको उसको यहाँ पे डेमो बताऊंगा। शेयर पॉइंट पे कैसे कनेक्ट करना है, एसक्यूएल सर्वर, लोकल एसक्यूएल सर्वर, अज्योर एसक्यूएल सर्वर पे कैसे कनेक्ट करना है, पाइथन स्क्रिप्ट से डेटा कैसे लाना है, वन ड्राइव से डेटा कैसे लाना है। फिर हम लोग गेटवेज बनाना यहाँ पे सीखेंगे, एंटरप्राइजेस गेटवेज क्या होते हैं, पर्सनल गेटवेज क्या होते हैं, अदर डेटाबेसेस में अगर आपको जाना है तो कैसे रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द अबव। इसमें ये भी हो सकता है कि एक डेटा आपका एक्सेल में है और एक डेटा आपका एसक्यूएल में है और एक डेटा आपका जो है जेसन फाइल में है। अब इन तीनों को मिला के अगर आपको रिपोर्ट बनानी है तो कैसे बनाएंगे वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो कुल मिला के जब आपके इतने डेटा सेट को आपको कनेक्ट करते आ जाएगा तो ये आपका जो बेस है वो फाउंडेशन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, और इसके आगे चल के फ्यूचर में अगर कोई भी नया डेटाबेस रहेगा तो आप उसको ईजिली कनेक्ट कर पाओगे। तो ये हमारा पहला जो पार्ट है वो पार्ट हमारा कवर रहेगा 10 to 15%। तो 10 to 15% के अंदर में हम लोग जो है डेटा को कनेक्ट करना और डेटा को ट्रांसफॉर्म करना सीखने वाले हम लोग, राइट। कई बार ऐसा रहेगा कि आपका जो डेटा है वो अनस्ट्रक्चर्ड रहेगा, कई बार ऐसा डेटा रहेगा आपका कि आपके डेटा में काफ़ी सारे एरर्स रहेंगे, तो उन एरर्स को कैसे फिक्स करें, वो डेटा को, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हम लोग स्ट्रक्चर्ड डेटा में कैसे लेकर आए, वो सारी चीज़ें जो हमारा ये पहले पॉइंट के अंदर में कवर होगा। अब हमारा पढ़ाने का तरीका ऐसा नहीं रहेगा कि मैं पहले 2 दिन 3 दिन 4 दिन आपको यही पढ़ाते रहूँगा। हमारा पढ़ाने का तरीका रहेगा, हम लोग पूरी चीज़ों को मिक्स करने वाले। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा डेटा प्रिपरेशन का, और उसी के बाद में हम लोग मॉडलिंग पे जंप करेंगे, उसी के बाद में हम लोग डेस्कटॉप पे जंप करेंगे, और इस तरीके से हमारा जो है कॉम्बिनेशन में चलेगा ताकि आपको एक प्रैक्टिकल इसका जो है यूजेस समझ में आए, ठीक है। मैं मूव करता हूँ सेकंड नंबर के पॉइंट पे। आप अपने क्वेश्चंस को है पोस्ट करते रहिए, या आप अपने नोटबुक में, नोटपैड पे आप अपने पास में लिखते रहिए। मैं ज़रूर आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करूंगा। एक बार मैं अपना पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको पूरा मौका दूंगा आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए, ठीक है। सेकंड नंबर पे मैं मूव करता हूं जिसका वेटेज है 25 to 30%। अब इसमें हम लोग जब आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या रहेगा ये। तो डेटा मॉडलिंग यानी क्या, पहला पार्ट। सो दिस इज समथिंग, दिस पिक्चर इज कॉल्ड एज अ डेटा मॉडलिंग। अब अगर आप देखोगे इसको तो कुछ इस तरीके के आपको मल्टीपल डेटाबेसेस को हमने कनेक्ट किया है। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया मल्टीपल डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करेंगे, और इनके बीच में ही हमने रिलेशनशिप्स क्रिएट किए। और दिस इज कॉल्ड एज अ डेटा मॉडलिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आप मल्टीपल डेटा सोर्स को एक साथ कनेक्ट कर रहे हो और आप उसकी एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बना रहे हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये जो वॉइस का टेबल है वो एक्सेल से आ रहा हो, ये कहीं वेबसाइट से आ रहा हो, ये एक्सेल से आ रहा रहेगा, ये आपका जो है चैट का जो है एक्सेस से आ रहा रहेगा, और कुछ और भी जगह से आपके डेटा सेट्स आएंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने कैसे ब्रिज टेबल बनाए, यहाँ पे फैक्ट टेबल क्या है, डायमेंशन टेबल्स क्या है, ये जो रिलेशनशिप बने हुए हैं इसके अंदर में ये वन का डेफिनेशन क्या है, स्टार का डेफिनेशन क्या है, ये रिलेशनशिप जो बने हैं इसका जो डायरेक्शन है वो डाउन में क्यों है, ये क्रॉस फिल्टरिंग क्या होता है, डबल डायरेक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है डेटा मॉडलिंग के अंदर में सीखेंगे। दूसरा जो पार्ट है वो है एनालिसिस डेक्स। तो ये है कुछ डेक्स। तो जो डेक्स है आपका कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। जो डेक्स हम लोग जो बात कर रहे हैं, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट एक फॉर्मूला है ये, लेकिन ये पावर बीआई के अंदर में यूज होता है। अब ये जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से, अगर आप देखोगे इसको तो आपको ऐसा लगेगा यार कुछ कोड लिखा हुआ है, ये कुछ कोडिंग की गई है, बट बिलीव मी दिस इज नॉट अ कोड, दिस इज अ फॉर्मूला, सेल्स वाई ऑन वाई परसेंटेज। अब इस फॉर्मूले के अंदर में मल्टीपल जो है लॉजिक को यहाँ पे अप्लाई किया गया है। ये लॉजिक्स कैसे अप्लाई करने हैं, किस तरीके से ये बनेगा, इसका मतलब क्या है, ये ब्लू कोड का मतलब क्या है, रेड का मतलब क्या है, ये वेरिएबल्स यहाँ पे कैसे यूज किए गए। तो दिस काइंड ऑफ डेक्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस कोर्स, राइट। तो यहाँ पे जो आप देखोगे कि ये डेक्स आप देख रहे हो यहाँ पे
सेल्स मंथ ऑन मंथ कैसे क्रिएट हुआ है, एमटीडी सेल्स कैसे बना है, वाई ऑन वन परसेंटेज कैसा है, वाईटीडी कैसा है, ये सारी चीज़ें जो आप इस तरीके से बनाना सीखोगे। तो कुल मिला के ये जो पार्ट है हमारा सेकंड पार्ट, डेटा मॉडलिंग एंड डेक्स, इसमें आप क्या देखोगे, आप डेटा मॉडल करना सीखोगे, रिलेशनशिप बनाना सीखोगे, क्रॉस फिल्टरिंग रहेगा, ब्रिज टेबल, स्टार स्कीमा, फैक्ट टेबल क्या है, डायमेंशन टेबल क्या है, ठीक है। उसके बाद में हायरार्कीज कैसे बनाना है, कैलकुलेटेड कॉलम क्या रहेगा, और डेक्स मेजर, बेसिक टू एडवांस। अब इसमें कौन से डेक्स कवर होंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये भी आपका जो अगर पॉइंट रहेगा कि भाई ये इसमें डेक्स क्या होते हैं, उसके नाम कैसे रहते हैं, किस तरीके से कवर होगा, थोड़ी देर में मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो ये हमारा है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हम लोग क्या कवर करने वाले, डेटा मॉडलिंग एंड डेक्स एनालिसिस, जिसका वेटेज हमने दिया है 25 to 30% ओवरऑल कोर्स के अंदर। अब मैं आता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, और वो है पावर बी आई डेस्कटॉप विजुअलाइजेशन। जब हम लोग करेंगे तो ये कहाँ पे होगा, ये कैसे दिखेगा, और इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होंगी। तो मैं अभी जंप करता हूँ अपने थर्ड पॉइंट पे। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये मेरी स्क्रीन पे, मैं ये जो है पहला बोर्ड है, ये डैशबोर्ड है ये, जिसके अंदर में आप देख सकते हो यहाँ पर कि किस तरीके से ये विजुअलाइज किया गया है। यहाँ पे कॉलम चार्ट को इस्तेमाल किया गया है, स्लाइसर है यहाँ पर, कार्ड्स है, पाई चार्ट, मैप। मैं थोड़ा सा और नीचे आता हूँ तो यहाँ पे लाइन चार्ट का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे टेबल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसके अंदर में टेबल्स के अंदर में चार्ट कैसे बने हुए, टॉप सिटीज़ कैसे निकाला गया है। अगेन यहाँ पे टेबल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसके अंदर में आप देख सकते हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी इस्तेमाल किया गया है। अगर कुछ रेड में है और कुछ यहाँ पे आपको ग्रीन में है, फिर आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ कार्ड्स बनाए गए हैं, और आप सबसे ऊपर यहाँ पे टॉप पे देख रहे हो ये फिल्टर्स यहाँ पे किए गए। यानी कुल मिला के ये आपका एक डैशबोर्ड हो गया। आप थोड़ा सा और देखिए राइट के अंदर में डैशबोर्ड की थीम को थोड़ा सा चेंज किया गया है। ये थीम के अंदर में आप देखोगे कि किस तरीके से अलग अलग कलर कॉम्बिनेशंस को, थीम्स को मिला के ये डैशबोर्ड बनाया गया है। थोड़ा सा मैं और नीचे आता हूँ, आप ये देखिए, ये कुछ प्री डिफाइंड थीम्स है इसके अंदर में, जो आप कैसे ले सकते हो। ये आपको सिर्फ इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप, जो मैंने सबसे पहला पॉइंट बोला था ना, ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनैलिटी है। अब इसको देख के आपको ये नहीं समझना है कि यार ये इतना कॉम्प्लेक्स कैसे बनाऊंगा। बिलीव मी, ये बहुत ही आसान है अगर इसके कंसेप्ट और इसके लॉजिक्स अगर आपके क्लियर है तो। अदरवाइज आप जब फर्स्ट व्यू में देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो अपने बस की बात नहीं है, इतना हम लोग नहीं बना सकते। बट मैं आपको कुछ अभी लाइव एग्जांपल बताऊंगा, जो मेरा अभी एक मॉर्निंग में बैच चल रहा है, संडे मॉर्निंग में। उसको करीब अभी 8 हफ्ते हुए, और 8 हफ्ते के बाद में उनका मैं प्रोग्रेस आपको बताऊंगा कि उसमें से कितने लोगों ने कैसे डैशबोर्ड्स बनाए हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आप ये देख सकते हो डैशबोर्ड यहाँ पर, ये आप देख सकते हो वर्ड क्लाउड को कैसे इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो कुछ कस्टम डैशबोर्ड रहेंगे इसमें, कुछ प्री डिफाइंड रहेंगे, कुछ इनबिल्ट रहेंगे। और जो मैं बात कर रहा था आपको कि हम लोग इसमें डेटा डोमेन की बात कर रहे थे, कौन से डेटा सेट को हम यूज़ करेंगे, तो वो यहाँ पे मैंने लिखा है कि हमने जो डेटा सेट यूज़ करने वाले, एचआर का डेटा सेट रहेगा आपके पास में, फाइनेंस का डेटा सेट रहेगा, सेल्स एंड मार्केटिंग का हम लोग काम करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग का डेटा सेट रहेगा, लॉजिस्टिक रहेगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हम लोग जो डैशबोर्ड्स बनाएंगे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के हम लोग डैशबोर्ड्स बनाएंगे, जो यहाँ पे अभी नहीं है फिलहाल में, लेकिन कस्टमर सेटिस्फेक्शन में रेटिंग्स क्या दी है, स्टार रेटिंग कितना है, गेज चार्ट हम लोग कैसे बनाएंगे, वो सब देखेंगे। एडमिन रिलेटेड भी जो डेटा बेस रहेगा वो हम यूज़ करेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे हम लोग इतने टाइप के हम लोग डेटा सेट को यूज़ करने वाले। अब आप देखिए कि आप कहीं ना कहीं आपका जो रोल है वो इसमें से कहीं ना कहीं आपका जो रोल इससे रिलेटेड रहेगा। आप हो सकता है कि आप एचआर में हो, आप हो सकता है फाइनेंस में हो, आप ऑपरेशंस में हो, आप जो है मैनेजमेंट के अंदर में हो, लॉजिस्टिक में हो, कहीं ना कहीं आप रहोगे इसके अंदर में। और आप जब इस डोमेन के अंदर में काम कर रहे हो तो ये डेफिनेटली ये आपके काम की चीज़ है। ये इस सारे डेटा सेट को जो है हम इस्तेमाल करके इस तरीके की डैशबोर्ड्स बनाना सीखेंगे। हमारा जो फोकस रहेगा ना ये सेक्शन के ऊपर, वो फोकस रहेगा हमारा 50% का। यानी हमारा मोस्टली जो हमारा है वो विजुअलाइजेशन की तरफ फोकस है, क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है। ये आप ये बोल ही नहीं सकते हो कि भाई इसके अंदर में 50 या 20 या 25 या 40 कंसेप्ट को मैं सीख लूंगा तो मुझे सब कुछ आ जाएगा। बिल्कुल नहीं, इतना वास्ट है कि एक एक विजुअल के अंदर में करीब करीब 50-50 फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस है। ये जो कॉलम चार्ट है ना, उसी के अंदर में आपको 50 अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग मिलेंगी। आपको जो है ये इसमें अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग मिलेंगी। तो मैं कुछ आपको ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको, कि आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना, आपको एक समझ में आया तो आपको दूसरा समझ में आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे जो है इसके अंदर में टिप्स है, हिडन ट्रिक्स है इसके अंदर में, जो मैं आपसे शेयर करूंगा ड्यूरिंग द कोर्स, ताकि जो है आप फ्यूचर के अंदर में भी कोई भी नया अगर आपके पास में अगर ऐसा कोई विजुअल आता है तो आप उसको आसानी से उसको आप बना पाओगे। तो कुल मिला के ये जो सेक्शन है हमारा, ये सेक्शन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन हमारा कुल मिला के जो है 50% का वेटेज रखता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं लास्ट सेक्शन पे कि पावर बीआई ऑनलाइन में हम लोग क्या सीखेंगे। तो इसका वेटेज डेफिनेटली मैंने कम रखा है सबसे आखिरी में, क्योंकि ये जो है ये सबसे आखिरी में आएगा। आपने डेटा को कनेक्ट किया, आपने डेटा को मॉडल किया, आपने डेटा को बनाया, आपका जो है 80% आपका जो है
जो टाइम है इसी में जाएगा। आपको जो है 80% वर्क आपका इसमें रहेगा, मतलब 80% आपको मेहनत यहाँ पे करना रहेगा, और यहाँ पे आपको सिर्फ 20% रहेगा, सिर्फ आपको शेयर करना है। तो शेयरिंग इज नॉट दैट डिफिकल्ट, इसलिए इसका वेटेज भी कम है, क्योंकि ज़्यादा वेटेज यहाँ पे दिया गया है। अब शेयरिंग में क्या होगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो शेयरिंग के लिए जब मैं जंप करता हूँ इस विंडो पे, तो देखिए कुछ ये ऑनलाइन का आपको जो है वेब के ऊपर आपको कुछ इस तरीके से विंडो दिखेगा, जहाँ पे जो है आप उसको शेयर कर सकते हो। अब यहाँ पे वर्क स्पेस कैसे क्रिएट किया जाता है, डेटा सेट का मतलब क्या होता है, डेटा फ्लो क्या होता है, यहाँ पर आप स्केड्यूल रिफ्रेश कैसे कर सकते हो, ऑनलाइन सेटिंग्स आप इसमें कैसे बना सकते हो, एक्सेस मेजर, किसको कौन सा रोल देना है। अभी मैंने एक डैशबोर्ड बनाया और मैंने पूरी टीम को भेजा, और सबको मुझे अलग अलग रोल देना है, अलग अलग रोल के लिए अलग अलग मुझे एक्सेस देना है, वो कैसे मैं करूँगा। रो लेवल सिक्योरिटी क्या रहेगा, डैशबोर्ड की टाइल्स क्या होती है, मोबाइल व्यू इसमें हम लोग कैसे बना सकते हैं, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। लेकिन ये जो है ना, ये सबसे आखिरी में आएगा। क्यों आखिरी में आएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया 80% आप जो है मॉडलिंग में, प्रिपरेशन में और विजुअलाइजेशन में डालोगे आप। जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको सिर्फ शेयर करना है, और शेयर करने के अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है, लेकिन बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो ये हमने सबसे आखिरी में रखा है, और इसका जो हमारा वेटेज है वो है 10 to 15%। तो कुल मिला के इस तरीके से हमारा जो पूरा करिकुलम है ये हमने पूरा स्प्लिट किया हुआ है 100% में। और ये कंप्लीट होने के बाद डेफिनेटली जो आपका जो कॉन्फिडेंस है, बिल्डिंग द रिपोर्ट, बिल्डिंग द डैशबोर्ड्स, फाइंडिंग द इंसाइट्स, स्टोरीज में क्या मिल रही है, नंबर्स में से कैसे आप निकाल सकते हो, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आपका ये, ठीक है। तो कुल मिला के ये हमारा कोर्स का आउटलाइन है। अब मैं यहाँ पे 10 से 15 सेकंड का पॉज लेता हूँ, आप जो है अपने क्वेश्चंस को आप पोस्ट कर दे, अगर और भी कोई क्वेश्चन दिमाग में आते तो आप सोच ले, ठीक है। मैं पॉज ले रहा हूँ यहाँ पे 15 सेकंड का। अब हम लोग जो है कुछ लाइव एग्जांपल्स देख लेंगे कि लाइव एग्जांपल्स क्या है। ये तो मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स बताए, तब आप बोलोगे यार स्क्रीनशॉट में तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये। तो अब लाइव एग्जांपल्स को हम लोग देखेंगे, और लाइव एग्जांपल मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा कि भाई जो ऑलरेडी मेरे पास में पहले से बने हुए हैं, ठीक है। जो मेरी करंट बैच चल रही है उसके अंदर में मैं उसके सीक्वेंस में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो लाइव एग्जांपल्स कैसे है वो, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे डे 1 पे, डे 1 या डे 2 पे, इंट्रोडक्शन के बाद में। जब आप डे 2 पे आ जाओगे तो लगभग डे 2 के ऊपर आप इस तरीके का डैशबोर्ड बनाने की आपकी कैपेबिलिटी हो जाएगी। अब ये देख पा रहे हो आप यहाँ पे इसके अंदर में, जैसे मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ स्लाइसर्स के ऊपर, इस स्लाइसर्स को मैं कैसे लेकर आया, डेटा सेट में अंदर में मेरे पास में 3 अलग अलग टेबल्स है, ऑर्डर है, पीपल है, रिटर्न है। अगर मैं डेटा मॉडल में जाता हूँ यहाँ पे, तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कि इनके बीच में रिलेशनशिप्स को हमने कैसे बनाया हुआ है। डेटा सेट में हम लोग जाके देख सकते हैं कि डेटा की एक्चुअली डेटा टाइप्स वगैरह क्या है, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और ये आप देख सकते हो कि इस एग्जाम्पल का नाम है 008, यानी एग्जाम्पल हमारे सीक्वेंस में रहेंगे 1 2 3 4। तो ये 8 नंबर का एग्जाम्पल है जो हमने क्लास 2 में बनाया हुआ है ये, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें कनेक्शंस कैसे क्रिएट किए हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वेस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे पूरा जो परफॉर्मेंस है वो सिर्फ वेस्ट रीजन का मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे ईस्ट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे पूरा परफॉर्मेंस ईस्ट रीजन का कैसे मिलेगा। तो ये इस लेवल तक आप जो है डे 2 पे आ जाओगे। इस लेवल का व्यू बनाने का आपकी जो है कैपेसिटी जो है, आप जो है डे 2 पे आ जाओगे। 008 नंबर का एग्जाम्पल है। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, मान लीजिए डे 3 पे आप पहुँच गए, तो डे 3 के ऊपर कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल आप बना पाओगे। इसमें कुछ और एडिशन करेंगे हम लोग अभी, आप मुझे बस एक मिनट दीजिए। हाँ, ये है मेरा 012, यानी 12 नंबर का एग्जाम्पल है, जो कि हमने डे 2 पे सीखा है। अब इसमें आप देखोगे कुछ नए एडिशंस, नए एडिशंस में आप क्या देख पा रहे हो, जैसे यहाँ पे कार्ड्स वगैरह क्या है ये। अभी आप देखोगे जैसे मैं 2014 को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, तो ये जो परफॉर्मेंस मुझे दिख रहा है 2014 का, लेकिन अगर इसमें 2014 में मैं Q1 को सिलेक्ट करता हूँ तो ये जो परफॉर्मेंस है ये पूरा मेरा अपडेट हो रहा है Q1 का। साथ ही साथ आप यहाँ पे ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक मैप बना हुआ है। अगर मुझे मान लीजिए इस पर्टिकुलर सिटी का या इस पर्टिकुलर कंट्री का जो भी देखना है परफॉर्मेंस, अगर मैं उस पर जाके क्लिक करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ सिंपल, ये टेक्सास को अगर मैं क्लिक करता हूँ, स्टेट टेक्सास और सिटी बे टाउन, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जो पूरा जो डैशबोर्ड है ये परफॉर्मेंस मुझे देगा इस पर्टिकुलर सिटी का, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्वार्टर को हटा देता हूँ यहाँ से। अब आप देखोगे कि जो ये जो सिटी था हमारा टेक्सास, इसके अंदर में कितना मेरा सेल हुआ है, कितना मेरा क्वांटिटी हुआ है, कितना मेरा परसेंटेज है, एंड सो ऑन। तो ये जो इस लेवल का डैशबोर्ड है आप बनाने लग जाओगे लगभग डे 3 के ऊपर, यानी ये 12 नंबर का एग्जाम्पल है, बिल्कुल इनिशियल में। ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ही 1 महीने 2 महीने के बाद में आपकी इतनी जो है इसके ऊपर आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी, नहीं। आप जो है बिल्कुल डे 3 तक इस लेवल पे आ जाओगे कि आपका इस तरीके का डैशबोर्ड बनाना आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आगे मूव करता हूँ, अभी मैं आता हूँ एग्जाम्पल नंबर 20 पे, जो लगभग डे 4 पे या डे 5 के ऊपर रहेगा। हम हर दिन जो है हर सेशन में आपके 4 या 5 एग्जाम्पल होंगे,
5 एग्जाम्पल के हिसाब से ये जो है 20 नंबर का एग्जाम्पल आपका डे 4 पे रहेगा। अब आप बोलोगे इसके अंदर में नया क्या है, तो यहाँ पे 2 पेज बने हुए हैं। जैसे आप देख पा रहे हो कि एक पेज है मेरे पास में प्रोडक्ट व्यू, जहाँ पे 3 टॉप प्रोडक्ट्स को हमने फिल्टर किया हुआ है। अब ये जो 3 टॉप प्रोडक्ट है वो कौन सी कैटेगरी के हैं, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक पाई चार्ट है, एक मेरे पास में यहाँ पर जो है एक ट्री मैप है ये। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ सी फूड के ऊपर, जैसे मेरा कर्सर में लेके आता हूँ, आप देखोगे एक छोटा सा एक कॉलम चार्ट आपका अपीयर हो गया है। और ये कॉलम चार्ट आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि सी फूड के अंदर में टॉप 3 प्रोडक्ट्स कौन से हैं, तो ये आपको टॉप 3 प्रोडक्ट बता रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और आगे जाता हूँ ग्रेन्स के अंदर में, तो मुझे बता रहा है कि ग्रेन के टॉप 3 प्रोडक्ट्स कौन से हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिक फिल्टर हो रहा है ये। अब आप यहाँ पे आ रहे हो डेयरी प्रोडक्ट्स, तो डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर में ये आपका फिल्टरिंग हो रही है। अब अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ डेयरी प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पर, तो डेयरी प्रोडक्ट के जितने टोटल प्रोडक्ट्स है वो मुझे यहाँ पे ट्री व्यू में दिख रही है। ये इस तरह, और इसका जो टोटल सेल्स है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये जो डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड की आप जो है बनाने की आपकी जो है कैपेसिटी आ जाएंगी डे 4 या मैक्सिमम डे 5 पे। ये 20 नंबर का एग्जाम्पल है ये हमारा अभी लाइव क्लास के अंदर में हुआ ये मॉर्निंग के बैच में। तो ये जो आपकी बैच है, इस बैच में भी ये लगभग डे 4 पे या डे 5 के ऊपर आप इस तरीके का एग्जाम्पल बनाना सीख जाओगे। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, कुछ और लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ। आप ये भी बोलोगे यार ये तो काफ़ी इजी एग्जाम्पल लग रहा है, इसमें ऐसा कौन सा नया बात है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और ये जो एक टास्क है ये मैंने डे 5 या डे 6 पे बैच को दिया था करने के लिए। इसके पहले डेफिनेटली मैंने एग्जाम्पल भी बताए थे, और ये एग्जाम्पल्स में से ऑलमोस्ट 80% स्टूडेंट्स ने ये सॉल्व किया था। अभी देखिए इसके अंदर में कोई कोडिंग नहीं है, लेकिन ये कैसे काम करेगा। आप यहाँ पे देख रहे हो कि मेरे पास में 3 कॉलम चार्ट है। एक है लैंडलाइन की इन्फॉर्मेशन दे रहा है मुझे, लैंडलाइन का जो कॉन्टैक्ट होता है, एक कॉन्टैक्ट सेंटर का डेटा सेट है। पहले मैं आपको डेटा के बारे में बता दूं यहाँ पर कि ये क्या है। ये मोबाइल के जो है कॉन्टैक्ट्स मेरे पास में कितने आए हैं, और फैक्स के मेरे पास में कॉन्टैक्ट्स कितने आए हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं देख पा रहा हूँ, ये मैं देख पा रहा हूँ 5 साल का इन्फॉर्मेशन, और ये मैं देख पा रहा हूँ कॉलम चार्ट में। लेकिन अब यहाँ पे आप एक देखोगे, एक और यहाँ पे टैब बना हुआ है जिसके अंदर में कॉलम अभी हाईलाइटेड है। अगर यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ लाइन के ऊपर, देखिए क्या होता है। मेरा जो पूरा चार्ट है उसका व्यू बदल गया लाइन के ऊपर। और जैसे मैं यहाँ पे आके अगर मैं पाई पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा जो पूरा जो चार्ट है यहाँ पे, पूरा जो डैशबोर्ड है वो पाई के अंदर में कन्वर्ट हो गया। और दिस इज कॉल्ड एज अ ओवरलैपिंग कंसेप्ट, राइट। यहाँ पर कुल मिला के 9 चार्ट्स हैं यहाँ पर। कितने चार्ट्स हैं यहाँ पर? 9। लेकिन एट अ टाइम आप 3 ही देख पा रहे हो, बाकी के जो 6 चार्ट है वो आपके हाइड हो रहे हैं। लेकिन बिलीव मी, यहाँ पे हमने कोई भी कोडिंग नहीं की है। ये पूरा के पूरा जो है ना, ये कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट की बेस पे हमने एक बुक मार्क का कंसेप्ट है जिसकी बेस पर हमने ये बनाया हुआ है। तो ये आपकी जो है इस तरीके का डैशबोर्ड आप बनाना सीख जाओगे लगभग डे 6 या डे 7 तक। तो चलिए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे लाइव एग्जाम्पल हमने देखा है कि डे 1 पे क्या सीखा आपने, डे 2 पे क्या सीखा। आप जब डे 15 डे 20 तक पहुंचोगे तो आपकी काफ़ी सारी इसके अंदर में अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएंगी। आप जो है इंडिपेंडेंटली इसमें डैशबोर्ड्स बनाने लग जाओगे। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे आता हूँ, ठीक है। 2 चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद 3 चीज़ मैं बताऊंगा, उसके बाद में मैं आपको पूरी अपॉर्चुनिटी, मेरे पास में सिर्फ 3 स्लाइड बची है, तो बस आप थोड़ा सा 10 मिनट का पेशेंस रखिए और जितने हो सकते हैं वो अपने क्वेश्चंस को टाइप कीजिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि जो पूरा कंप्लीट होने के बाद में क्वेश्चन आंसर्स काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन है ज़रूर आप डालें इसमें, ठीक है। लिस्ट ऑफ विजुअल, तो कौन से विजुअल हम लोग सीखेंगे? तो हम लोग सीखेंगे यहाँ पे कंपैरिजन वाले विजुअल्स क्या है, ट्रेंड क्या है, कंट्रीब्यूशन, आउटलायर कैसे निकालना है, ज्योग्राफिकल हायरार्की, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना है, समराइज कैसे करना है। तो कुल मिला के आप देखोगे तो कैटेगरी वाइज 16 कैटेगरी मैंने यहाँ पे मेंशन की है, और उसमें कुल मिला के विजुअल्स की अगर मैं काउंट करता हूँ तो ये काउंट है 45 से 50 विजुअल्स आप अलग अलग सीखोगे कि कैसे विजुअल्स को बनाना है। इसमें आप ये देखोगे गेज चार्ट, स्टार चार्ट, इसके बाद में टेबुलर व्यू, स्क्रिप्टिंग से डेटा कैसे लाना है, फाइनेंस का डेटा अगर रहेगा तो कौन सा काम करेगा इसमें विजुअल, एनालिटिक्स वाला अगर आपको काम करना है तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मिसलिनियस में कैसे काम करोगे, फिल्टरिंग में कैसे काम करोगे। तो ये हमारा काम रहेगा विजुअलाइजेशन के लिए। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो सबसे मैंने पहले बताया था कि डेटा को हम लोग इंपोर्ट करेंगे अलग अलग डेटा सेट से। अगर वो अनस्ट्रक्चर्ड है तो उसको स्ट्रक्चर करने के लिए हम लोग जो है ETL टूल का इस्तेमाल करते हैं, यानी एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड। ये भी पावर BI के अंदर ही है, हम पावर BI के बाहर कहीं पे भी नहीं जाने वाले, पावर BI के अंदर ही हम लोग करेंगे इसको, कि डेटा को हम लोग स्ट्रक्चर्ड में कैसे लेकर आए। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, स्प्लिट कैसे करें, मर्ज, अपेंड, पिवेट, अनपिवेट, जॉइंट टेबल, एरर को कैसे फिक्स करें, एरर्स को आइडेंटिफाई कैसे करें हम लोग। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग जो है यहाँ पर ETL में देखेंगे।
और डेटा मॉडलिंग की जब मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने बताया था मल्टीपल डेटा सोर्स को कनेक्ट करेंगे, तो वहाँ पे हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये रिलेशनशिप्स क्या है, क्रॉस फिल्टरिंग क्या होता है, ऑटो क्रिएट कैसे होता है, फैक्ट टेबल का मतलब क्या होता है, डायमेंशन टेबल्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग डेटा मॉडलिंग में सीखेंगे। अब इन सब के अलावा इन सबको सपोर्ट करने के लिए हम लोग जो है डेक्स का इस्तेमाल करेंगे, और वो डेक्स हमारे ये है। तो कुल मिला के ये इतने डेक्स फॉर्मूलाज हम सीखने वाले हैं। अब डेक्स ये जो वर्ड है पावर बीआई के लिए, अगर मैं उसको एक्सेल की लैंग्वेज में बात करूँ, तो मैं ये फॉर्मूलाज है, जैसे एक्सेल में फॉर्मूला होते हैं ना, अपने एक्सेल में कौन से पॉपुलर फॉर्मूलाज हैं, हमारे फॉर्मूलाज है, जैसे कि वी लुकअप हो गया, एच लुकअप हो गया, ये हमारे एक्सेल के फॉर्मूलाज है, ये जो हम लोग जो है अलग अलग सिचुएशन में यूज करते हैं। उसी तरीके से पावर बीआई के अंदर में डेक्स वर्ड यूज होता है, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। यहाँ पे भी अलग अलग फॉर्मूलाज है जो अलग अलग सिचुएशंस के अंदर में यूज होंगे। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको 1 मिनट के लिए अनम्यूट करने के लिए बोलता हूँ, और आप बोलोगे यार इतने डेक्स काफ़ी है क्या, इतने डेक्स से काम हो जाएगा? तो इसका आंसर आपको देना है। अब उसके आंसर देने के पहले मैं सबसे पहले आपको ये पूछूंगा, आप सभी लोग आंसर दे सकते हैं या टाइप कर सकते हैं, एक्सेल में कितने फॉर्मूलाज है, एक्सेल के अंदर में जो फॉर्मूलाज है वो कितने हैं टोटल? कौन बताएगा ये इसका आंसर? टेंटेटिव बता सकते हैं, अप्रोक्सीमेट बता सकते हैं, सही गलत का टेंशन नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है वो बताए, कितने फॉर्मूलाज है एक्सेल में? 50+, ठीक है, एक आंसर आया मुझे 50+। 400+, थोड़ा सा बढ़ गया है तो 400+ कर देते अभी। और नियर बाय 50, ओके। 200+, ओके। चलिए मैं एक बोलता हूँ आपको, एक्सेल के अंदर में 1000 फॉर्मूलेज है। आप अगर कई बार अगर देखना चाहो उसको, तो आप जाके उसको 1000 एक टेंटेटिव नंबर बताया, प्लस माइनस हो सकते हैं 20-25 या ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैंने बता दिया आपको कि एक्सेल में 1000 फॉर्मूलेज है। नाउ मैं ये समझता हूँ कि आप सभी लोग एक्सेल में काम करते हैं। हाउ मेनी यू नो, हाउ मेनी यू नो, कितने आप जानते हो? जो बिल्कुल एक्सेल में एक्सपर्ट है वो बताए मुझे, जो बिल्कुल बेसिक है वो भी मुझे बताए कि आप इसमें से कितने जानते हैं। और मैं मेरी भी बताऊंगा, मैं भी काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट 15 साल से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो मैं भी बताऊंगा कि मुझे कितने एक्सेल के फॉर्मूलाज आते हैं। कितने आते हैं भाई, कौन बताएगा यहाँ पे, कितने, किसको कितने पता है? 1000 मैं बोलता हूँ अगर मुझे टोटल है, तो आपको कितने पता है उसमें से जो यूज़ करते हो आप? चलिए थोड़ा सा और ईजी कर देते हैं, जो डे टू डे में यूज़ करते हैं आप। काउंट बताइए मुझे, काउंट कितने? हाँ, 10 to 15। चलिए पहला कॉल आया मेरे पास में स्वप्निल का, 10 to 15 वो जानते हैं, ठीक है। और कोई? 25 to 30, विवेक का आंसर आया 25 to 30। चलिए और कोई? 20 to 25, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा क्लोज आंसर मिल रहा है अपने को, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 25 to 30 की मिल रही है, राइट। अभी आपने कभी ये नहीं गौर किया यार, मुझे तो 25 ही एग्जाम्पल, 25 ही फॉर्मूलाज आते हैं, या 30 ही आते हैं, या चलो मान लेते हैं 50 आते हैं मेरे को, ठीक है। 1000 सीखना चाहिए। कभी ये दिमाग में बात आई कि 1000 फॉर्मूले सीखना चाहिए अपने को? Have you ever thought? वी डोंट यूज, ओके। सेकेंड थिंग, मान लो अगर ऐसा कोई फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया, आप 50 फॉर्मूले में एक्सपर्ट हो, 50 फॉर्मूले आप जानते हो सकता है कि एक्सेल के नए वर्जन में कुछ नए फॉर्मूलाज आ गए, और मैंने कुछ फॉर्मूला आपको नया फॉर्मूला बता दिया यहाँ पे, जैसे कि मान लो एक यूनिक का फॉर्मूला है, ये बिल्कुल नया है, तो आप उसको इस्तेमाल कर पाओगे? इसको बिल्कुल नया है, या फिर इसके लिए आप क्लास लगाओगे, इसके लिए ट्रेनिंग लोगे आप, क्या करोगे? वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है आपका, ट्राई करोगे। और दूसरा आंसर आया मुझे, पैरामीटर को रीड करोगे आप, क्या करोगे आप? पैरामीटर को रीड करोगे, क्योंकि आपको पता है कि इस फॉर्मूलाज के अंदर में इनपुट देना होता है, और फॉर्मूला आपको आउटपुट रिटर्न करता है। तो ये भी कोई कोई आउट ऑफ द यूनिवर्स का फॉर्मूला नहीं है, इसमें भी मुझे कुछ ना कुछ पैरामीटर ही देना रहेगा। अब पहला पैरामीटर मुझे बोल रहा है क्या है ये भाई, आपका एरे है, तो मैं बोल दूंगा ये मेरा एरे है, और ये मुझे बोल रहा है आगे के बाय कॉलम और एग्जैक्टली, तो ये पैरामीटर मेरे ऑप्शनल है, इसको मैं स्किप कर देता हूँ, राइट। और ट्राई तो करके देखते हैं यार मुझे आता है या नहीं आता है, यार आप फॉर्मूला तो आ गया ये, अब इसके लिए तो मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं लगाई थी, राइट। तो यही कंसेप्ट, एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट डेक्स का है। आप ये सोचोगे कि यार 50 डेक्स से क्या होगा मेरा, तो बिलीव मी 50 डेक्स जब आप सीख लोगे, तो आपका जो लॉजिक है और आपके जो कंसेप्ट है इतने क्लियर हो जाएंगे कि आगे चल के कोई भी नया डेक्स आएगा ना, तो आप खुद से बना लोगे उसको। ये आपको 1000 या 500 डेक्स सीखने की जरूरत नहीं है, आपको कंसेप्ट को सीखने की जरूरत है, आपको लॉजिक की सीखने की जरूरत है, और आपको जो मोस्ट यूज वाले डेक्स है उसको सीखने की जरूरत है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि अभी आपको डेक्स के ऊपर क्लियर हो गया रहेगा कि ये फॉर्मूलाज है और ये किस तरीके से हम उसको एक्सेल के साथ में रिलेट करते हैं।
तो ये आपको याद है जो पहला पॉइंट मैंने बोला था, जो एक्सेल का नॉलेज अगर आपके पास में है, बेसिक नॉलेज भी अगर है, तो पावर बीआई को सीखना आपके लिए जो है आसान हो जाएगा, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि बहुत सारी चीज़ें आपको सिमिलरिटी में मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए जो है आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएंगी इसमें। ठीक है, तो चलिए अब मैं अपनी बात को यहाँ पे जो है एक 2 मिनट में और ख़त्म करूँगा। मैंने जो है, आप थोड़ा सा म्यूट कर दे, शायद किसी का अनम्यूट रह गया है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो ध्यान से देख लिया, अगर कोई म्यूट अनम्यूट है तो अनम्यूट है तो ये कर दे, म्यूट कर दे उसको। तो कुल मिला के भी मैं एकदम लास्ट लाइन पर आ गया हूँ। ठीक है, अब मैं सिर्फ एक ही स्लाइड आपको बता देता हूँ, बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, और उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। ठीक है, Q&A पे हम लोग जंप कर लेंगे। तो इसके जो बेनिफिट्स है ऑनलाइन लर्निंग के, अब पहला पार्ट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट लाइन, ये डेमो सेशन था इसलिए मैंने आपको बोला कि आप म्यूट रखिए, आप उसको अनम्यूट, आप उसको जो है अनम्यूट मत कीजिए भी, क्योंकि अभी डेमो चल रहा है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन एक्चुअल क्लास में ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल क्लास में जैसे अभी हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं, हम लोग एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे, लेकिन जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है वही इन्वायरमेंट रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपको जो है आप जो है अनम्यूट करके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आपको कहीं पे कुछ जगह आप रुक गए तो आप अपना स्क्रीन शेयर करके मुझे बताओगे कि यार ये फॉर्मूला मेरा आगे नहीं बढ़ रहा है या यहाँ पे मुझे एरर आ रहा है। तो हम लोग को एरर को कैसे, हम जो है उसको बताएंगे कि भाई ठीक है, आप जो है अपना स्क्रीन शेयर करें या आप उसका पिक्चर लेके व्हाट्सअप पे डालें। हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप रहेगा जो कि कंटिन्यू एक्टिव रहेगा ड्यूरिंग द क्लास। तो कुल मिला के बिल्कुल ये इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है। तो अब आपका जो बेनिफिट है इसके अंदर में वो क्या रहेगा आपका, कि फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आपका जो है, आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ के उसको सीख सकते हो। आपका जो है ट्रैवल टाइम बचेगा इसमें, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी बचेंगी। आप क्लासरूम में आने के लिए आधा घंटा, एक घंटा जो भी आपको टाइम लगता है वो आपको बचाओगे, आप एनर्जी बचाओगे, फ्यूल का कॉस्ट बचाओगे। तीन चीज़ें आपकी बचेंगी यहाँ पर, तो आपका ज़्यादा कंसंट्रेशन पढ़ाई के ऊपर हो पाएगा। ठीक है, फीस में कुछ हमने यहाँ पे कंसेशन रखा हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से है वो अगले से लास्ट वाले इसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको कि भाई आपका जो है इसका सेम क्लासरूम फीलिंग रहेगा। ठीक है, अभी काफ़ी सारी लोगों ने मेरे पास से ट्रेनिंग ली है, कुछ लोग इसमें नए हैं, तो बिल्कुल भी इसमें ऐसा नहीं है कि भाई मेरी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा फास्ट रहेंगी या मैंने कोई कंसेप्ट एक बार पढ़ा दिया तो वो मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये हमारा पर्पज़ ही नहीं है क्लास का हमारा कि भाई हम जो है कोर्स को ख़त्म करें। हमारा पर्पज़ है कि हम नॉलेज को डिलीवर करें, हम आपको जो है इंडिपेंडेंट बनाएं, हम जो है आपको बेस्ट नॉलेज आपको प्रोवाइड करें। तो हम कभी भी ये नहीं करते कि रश नहीं करते कि भाई चलो भाई फटाफट क्लास को ख़त्म करो और जो है 4 महीने में 5 महीने में क्लास ख़त्म करो और 2 घंटे में ख़त्म करो, जो भी है ऐसा नहीं है। अगर कोई कंसेप्ट आपके रुक गए, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए, तो उसको हम लोग रिपीट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आफ्टर एवरी 4 और 5 वीक्स देयर विल बी अ एडिशनल डाउट सेशन। वो सेशन में स्पेशली इसके लिए रखूंगा कि भाई 4-5 सेशन के अंदर में किसी का कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली हम जो है हर 5 हफ्ते के बाद में या 6 हफ्ते के बाद में, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेशंस, हम जो है एक डाउट सेशन रखेंगे जो कि ऑप्शनल रहेगा, जिसमें हम लोग जो है जिसके जिसके जो स्पेसिफिक डाउट है उसको हम लोग क्लियर करेंगे, राइट। तो ये बिल्कुल एक एडिशनल बेनिफिट आपको मिलेगा ऑनलाइन के अंदर में। देखो क्लासरूम में तो ये पॉसिबल नहीं होता था, लेकिन ऑनलाइन में डेफिनेटली हमको पता है कि भाई कई बार इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है, कई बार पावर सप्लाई का इशू हो सकता है, कई बार वॉइस वॉइस का इशू हो सकता है। तो कुछ चीज़ें आपकी जो है क्लियर होंगी, कुछ चीज़ें आपकी क्लियर नहीं हो सकती है। वैसे तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि भाई हर एग्जांपल को हम लोग जो मल्टीपल कंसेप्ट में बताएं, ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फिर भी अगर नहीं सॉल्व होता है ना, तो हमारे पास में एक डाउट सेशन रहेगा जिसमें आप वो कर सकते हो ये। ठीक है, कुछ और चीज़ें मैं बता दूं क्विकली, आपको जो नोट्स इसके मिलते रहेंगे लाइफ टाइम। ठीक है, आपकी जो क्वेरीज है, आपकी जो करंट प्रोजेक्ट्स की जो क्वेरीज है, वो हम आपको उसमें आपको आपकी मदद करेंगे हम। लेकिन उसका प्रोसीजर ये रहेगा कि वो आपको ईमेल के जरिए आपको हमें भेजना रहेगा, या तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पे आप उसको पोस्ट करना रहेगा, तो हम वहाँ से उसको जो है इसको कवर करेंगे। मिसिंग सेशन, मान लो बहुत ही कोई मेडिकल इमरजेंसी है या फिर किसी रीज़न से आपने कोई सेशन मिस हो गया, अब ये भाई कमिटमेंट है। सबसे पहले तो ये जो कोर्स है, इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो है 5 मंथ्स, यानी आपका 20 वीक्स का कमिटमेंट होना हो रहेगा इसमें। हो सकता है कि बीच में कोई एक दो वीक आपका मिस हो गए, तो अगर आपको उसको कवर करना है तो जो भी हमारी पैरेलल बैच रहेंगी उसमें हम आपको कॉल कर देंगे, आप उसमें आके उसको अटेंड कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देना है। वैसे तो मिसिंग सेशन अगर आपका हो गया है तो जो डाउट सेशन हम लोग लेंगे मोस्ट प्रोबेबली उसी में कवर हो जाएगा, बट फिर भी अगर आपको डिटेल में देखना तो हम आपको मिसिंग सेशन के लिए पैरेलल बैच में बुला लेंगे। आपको हमारी तरफ से एक कंप्लीशन लेटर मिलेगा 95% अगर आपकी अटेंडेंस है तो, और ऑप्शनल रहेगा सर्टिफिकेट एएफसी केस की तरफ से। आप अगर एग्ज़ाम देते हो और अगर आपने एग्ज़ाम में क्लियर किया तो उसके लिए आपको जो है सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसके लिए कोई चार्ज नहीं है। थोड़ा ध्यान से सुनिए इस बात को, ये एग्जामिनेशन रहेगा एएफसी केस की तरफ से और ये ऑप्शनल रहेगा। ठीक है, लेकिन जो मैंने सबसे पहली स्लाइड पे आपको बताया था, सबसे पहली स्लाइड के ऊपर मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो है
डेटा एनालिसिस एसोसिएट का ये जो एग्जामिनेशन है, इसको अगर आपको अर्न करना है तो इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट का पे करना, एग्ज़ाम देना रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट को आपको जो है पे करना रहेगा, और वो एग्ज़ाम चार्जेबल है, और उसका जो फीस है वो 4800 है। तो ये आपको डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट को पे करना है। ये जो लोगों ने एक्सेल के एग्ज़ाम दिए उनको पता है कि भाई अगर आप देना चाहो तो आपकी मर्ज़ी है, अदरवाइज़ आप जो है इसको स्किप कर सकते हो। लेकिन ये जो अमाउंट है ये हमारी फ़ीस में कहीं पे भी इंक्लूडेड नहीं है, और ना ही हम इसको इसको अलग से कोई चार्ज कर रहे हैं, राइट। ये आपके ऊपर रहेगा। हम जो आपको भी फीस बताने वाले हैं वो फीस है प्योरली ट्रेनिंग की फीस है, ना कि एग्ज़ाम की फीस है, ठीक है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे जाके ये सारी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं, वहाँ पर एवरीथिंग इज़ डॉक्यूमेंटेड। सेकंड पार्ट, आज का सेशन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जो भी मैं बात आपको बता रहा हूँ वो भी सारी रिकॉर्ड हो रही है फॉर फ्यूचर रेफरेंस, कि भाई हाँ ये आपने बताया था और ये आपने नहीं किया, ऐसा क्यों हो गया। तो सारी चीज़ें रिकॉर्डेड है ये, तो इसमें कहीं पे भी आपको डिस्क्रिपेंसी नहीं मिलेंगी फ्यूचर में। एएफसी केस का जो एग्ज़ाम रहेगा वो फ्री रहेगा, उसको आपको अटेम्प्ट करना है, और सर्टिफिकेट के लिए आपको 70% स्कोर करना रहेगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का जो एग्ज़ाम रहेगा वो चार्जेबल रहेगा, उसको आपको अलग से अमाउंट पे करना रहेगा अदर देन द ट्रेनिंग फीस। अब इसकी फ़ीस कितनी है, बस एक लास्ट पॉइंट पे आके हम लोग क्लोज करते हैं। तो ये जो कोर्स है 5 महीने का कोर्स है, जैसे मैंने बताया, 5 से 5.5 महीने हो सकता है, 20 to 22 वीक्स, और इसकी फ़ीस है टोटल 16,000 रुपीज़, जो कि आप 4 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। 4,000 की आप जो है 4 इंस्टॉलमेंट बना सकते हो, ठीक है। ये डेट थोड़ा सा पुरानी है, सॉरी फॉर दिस। एक्चुअली ये डेट्स को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ की जो नई डेट्स आ जाएंगी, 4 डेट्स, जो कि अगले हफ्ते का जो डेट रहेगा हमारा 6 अगस्त से हमारा शुरू होगा, और इसके बाद में 6 अगस्त के बाद में आपका जो है हर महीने, मतलब ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ को आपको 4,000 पे करना है। आपको फिर फीस जाएगा टोटल 16,000। लेकिन मान लीजिए किसी ने बोला कि यार मैं पूरा 16,000 वन गो में पे करता हूँ, तो व्हाट वुड बी द बेनिफिट। तो अगर आप पूरा के पूरा फीस वन गो में पे करते हो बाय 6 अगस्त, अगर आपको क्लास कंटिन्यू करना है, रजिस्टर करना है आपको, तो अगर आप 6 अगस्त तक अगर पूरा अमाउंट पे करते हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर 10% डिस्काउंट। दैट मीन्स इफेक्टिव फीस इज 14,400। आगे कोई इंस्टॉलमेंट नहीं, वन टाइम पे कीजिए, 10% का डिस्काउंट का बेनिफिट लीजिए। और अगर नहीं हो सकता, आपको लगता है कि नहीं यार मैं नहीं करना कर सकता हूँ एक साथ, कोई बात नहीं, वी हैव अ फ्लेक्सी अमाउंट ऑप्शन ऑल्सो अवेलेबल, जिसमें कि आप जो है 4,000 एवरी मंथ आपको जो है पे करना है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, फीस नॉन रिफंडेबल है। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया क्लास के लिए, तो आप किसी भी रीज़न से अगर आप बोलोगे कि मुझे नहीं करना है कोर्स ये, या फिर ये तो मेरे लिए थोड़ा सा नहीं आ रहा है मुझे, या मुझे जो भी XYZ रीज़न है, मुझे आप फीस रिफंड कीजिए, तो फीस रिफंड नहीं होंगी। हाँ, अगर आप चाहते हो कि भाई चलो मेरा सैटरडे आफ्टरनून का टाइमिंग मैनेज नहीं हो रहा है, और अभी नई बैच संडे मॉर्निंग में शुरू हो रही है, तो आप मुझे इस बैच से इस बैच में ट्रांसफ़र कर दीजिए। दैट वी कैन डू फ्रॉम फ्रॉम पावर बी आई टू फ्रॉम पावर बी आई, राइट। ऐसा नहीं होगा किसी इस पावर बी आई से एक्सेल में मूव करेंगे, नहीं। पावर बी आई टू पावर बी आई, इफ यू वांट टू टेक अ ट्रांसफर, in that case we will help you with the transfer, but at the charge of 2,000 रुपये एक्स्ट्रा, राइट। सो फ्रॉम वन बैच टू अनदर बैच ऑफ सेम कोर्स। तो अभी हम लोग पावर बी आई की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं पावर बी आई लिख देता हूँ। सो दिस ट्रांसफर इज अप्लीकेबल ओनली फॉर पावर बी आई, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ तक सभी को मैंने जो है जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी रिलेटेड टू द कोर्स, ये कोर्स क्या है, कैसे पढ़ाया जाएगा, टीचिंग टेक्नोलॉजी मेथड क्या रहेगा। लैंग्वेज में डेफिनेटली मैं हिंदी को यूज़ करूँगा, अगर हिंदी किसी को नहीं समझ रही तो मैं इंग्लिश का भी इस्तेमाल करूँगा। तो मैं दोनों लैंग्वेज को मैं आपको ये चीज़ को पढ़ाऊँगा, तो ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ही अलग लैंग्वेज आपको मिलेंगी सिर्फ इंग्लिश, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या सिर्फ हिंदी हो रही है। जैसे लास्ट टाइम हमारी बैच में एक साउथ से एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया था, तो उनको हिंदी नहीं आ रही थी, तो उनके लिए मैं इंग्लिश में बात कर रहा था। तो जैसा भी डिपेंड रहेगा सिचुएशन, हम लोग उस हिसाब से ये करेंगे। और ये बिल्कुल एक यूज़र फ्रेंडली क्लास रहेंगी, ये बिल्कुल ऐसा एकेडमिक ईयर वाली क्लास नहीं है जहाँ पे टीचर और सर वाली बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वी ऑल आर फ्रेंड्स, राइट। सो आप बिल्कुल जो है मुझे फ्रेंड की तरह ट्रीट करें। शब्बीर की से आप मुझे अगर बुलाएंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। जो लोगों ने मेरे बैचेस पहले किए उनको पता है कि मेरा नेचर, और मेरे साथ में वो लोगों ने ट्रेनिंग को ज्वाइन भी किया है। जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिनको हम लोग पहली बार बिल्कुल नहीं देख पा रहे, तो उनको बिल्कुल हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल एक फ्रेंडली क्लास रहेंगी, जहाँ पे आप बिल्कुल बेझिझक अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, और अपने जो है पॉइंट्स को आप जो है क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो अब इस बात के ऊपर आके मैं यहाँ पे एंड करता हूँ अपना कंप्लीट डेमो सेशन, जो भी मैंने आपको बताया। आई होप कि मैं आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन दे पाया इसके अंदर में। जैसे मैंने स्टार्ट में बोला, मैं 100% कोशिश करूँगा, और आपको 90% तक ही समझ में आएगा, मैं ये अज्यूम करता हूँ। 10% का स्कोप मैंने अभी भी रखा है, तो 10% अगर आपको अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा, तो आप मुझे ऑफलाइन भी, मेरा नंबर मैं आपसे आखिरी में शेयर करूँगा, वहाँ पे आप मुझसे ये कर सकते हो, ठीक है।
आपको मेरी आवाज़ आ रही है फ्रेंड्स? तो अब हम लोग आते हैं हमारे जो क्वेश्चन आंसर जो हमने कंप्लीट किए। तो मैं समझता हूँ कि मैंने आपको जो है आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स किए हैं, और साथ ही साथ मैंने आपको जो है पूरा कंप्लीट ओवरव्यू दिया है कि ये पावर बीआई क्या है, इसमें आप किस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हो, क्या क्या इसके बेनिफिट्स है। तो अब मैं आपको लास्ट स्लाइड पे आ जाता हूँ कि इस बैच को जो ये जो बैच है हमारी, वो अगले सैटरडे से स्टार्ट हो रही है। ये जो बैच है हमारी वीकेंड की बैच रहेंगी, सिर्फ संडे के दिन, सैटरडे के दिन रहेंगी सॉरी। और ये बैच ऑनलाइन रहेंगी, 3.5 घंटे का इसका वीक का ड्यूरेशन रहेगा, प्लस माइनस 15 या 20 मिनट, यानी 2 बजे से शुरू होगा, 5:30 बजे या 6 बजे तक ये क्लास रहेगा। पहला सेशन इसका 7 अगस्त को होने वाला है। तो अगर आप जो है सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे 6 अगस्त के पहले आप जो है मैसेज करें या कन्फर्मेशन दें आपका। और इस बैच का जो ड्यूरेशन है वो 22 वीक्स का इसका ड्यूरेशन है। इसकी फ़ीस के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इस बैच की जो फ़ीस है वो है 16,000। लेकिन अगर आप जो है वन गो में इसको पे करना चाहते हो तो इसका आपको जो है 10% का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये जो 10% का बेनिफिट अगर आपको लेना है तो आपको ये जो अमाउंट है डे वन यानी कि 6 अगस्त तक आपको पे करना रहेगा 14,400 का। अदरवाइज आप 4 इंस्टॉलमेंट 4,000 के पे कर सकते हो। जैसे कि 6 अगस्त को एक इंस्टॉलमेंट रहेगा, 6 सितंबर को एक इंस्टॉलमेंट रहेगा, 6 नवंबर को इंस्टॉलमेंट रहेगा, और एक 6 दिसंबर को इंस्टॉलमेंट रहेगा। या तो आप जो पूरी फीस 6 तारीख को पे करें और 10% का डिस्काउंट ले, या फिर आप 4,000 के 4 इंस्टॉलमेंट हर महीने का एक एक पे करें आप, ठीक है। तो ये है ऑनलाइन पेमेंट का डिटेल। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और आप जो है इसको, अगर आपको आपके व्हाट्सअप के चाहिए मैसेज चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दें इस नंबर पे, तो मैं आपको ये व्हाट्सअप कर देता हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ जो है मैं अपना डेमो सेशन को यहाँ पे एंड करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसको, आप लोगों के जो डाउट्स है वो क्लियर हुए रहेंगे यहाँ पे, और आपको जो है सेशन में आपने एंजॉय किया रहेगा, आपको मज़ा आया होगा, और आपको जो सारी जो डाउट्स है, आपके जो सारे जो कंसेप्ट, आपके जो पॉइंट्स है वो क्लियर हो गए यहाँ पर। और मैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को, सभी लोगों को जो है मैं अगले सैटरडे को देखो, और हम लोग जो अपना डे वन जो है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच आपके ज्वाइन करने का और आपके टाइम देने का। बात करते हैं हम लोग मिलते हैं अगले सैटरडे को। थैंक यू, बाय।